हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जितनी भी बात है उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरलिज्म है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यही है, और जिसको समझे और जाने बिना दर्शन को हम समझ ही नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। लेते हैं प्रकृतिवाद। दोस्तों, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद की प्रारंभिक विचारधारा का झलक थेल्स के विचारों में देखने को मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है। किससे? वाटर से, यानी जल से हुई है। यही नहीं, एनेक्सिजेनस के विचारों में भी प्रकृतिवाद की झलक को देखा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति वायु से हुई है। किससे? एयर से हुई है। हेराक्लिटस ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण अग्नि को माना है, परंतु प्रकृतिवाद का एक दर्शन के रूप में, एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में बीजारोपण डेमोक्रिट्स के विचारों से हुई है। डेमोक्रिट्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माना कि संसार की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोग से हुई है। किससे? परमाणुओं के संयोग से, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से हुई है। इस तरह डेमोक्रेट्स ने प्रकृतिवाद को परमाणुवाद, शक्तिवाद, अनुभववाद कहकर संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त प्रकृतिवाद को भौतिकवाद, पदार्थवाद भी कहा जाता है। लेकिन शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक हम किसको? जीन जैक्स रूसो को मानते हैं। प्रकृतिवाद आदर्शवाद का विरोधी विचारधारा है, जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है और यह विश्वास करती है कि प्रकृति के नियम शाश्वत तथा सृष्टि में पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। यह दर्शन आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिकता, लोक परलोक में विश्वास नहीं करती, बल्कि पदार्थ को ही, मैटर को ही सर्वोपरि मानती है। प्रकृतिवाद पूर्ण रूप से भौतिकवादी दर्शन है, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर एंड रिटर्न्स टू द नेचर, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। प्रकृतिवादी मनुष्य को निर्मल प्रकृति वाला मानते हैं और मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही स्वतंत्रता और शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। वे सामाजिक अथवा शासन के कठोर नियमों के घोर विरोधी थे। कौन? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी समर्थकों में रूसो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिनका कहना था प्रकृति के हाथों में आने से पहले प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, शुद्ध होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में आकर वह विकृत हो जाती है, दूषित हो जाती है। प्रकृतिवादी समर्थकों में अरस्तु, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, कांट, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, प्रकृतिवाद, जो कि इंग्लिश में नेचुरलिज्म कहकर संबोधित किया जाता है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। नेचुरलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचर एंड इज्म। नेचर यानी प्रकृति और इज्म यानी वाद, सिद्धांत, प्रणाली, यानी जीवन जीने का ढंग जो होता है उसी को हम इज्म कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवादी
प्रकृति शब्द के दो अर्थ में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला भौतिक प्रकृति और दूसरा बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति यानी बाह्य प्रकृति, एक्सटर्नल जो नेचर है उसकी बात कर रहे हैं। बालक की प्रकृति यानी वो प्रकृति जिसे लेकर वो जन्म लेता है। कुछ मूल प्रवृत्तियां, टेंडेंसी, आवेग, क्षमताएं जिसे बालक लेकर जन्म लेता है, ये उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। इसी के अनुकूल कार्य करना, इसी के अनुकूल जीवन यापन करना प्रकृतिवाद का मूल धारणा है। आइए कुछ परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहली परिभाषा लेते हैं जेम्स वर्ड की। देखिए दोस्तों, लिमिटेड परिभाषाओं का अध्ययन करना चाहिए जिससे पूरी प्रकृति का सार अर्थ हमें समझ में आ जाए और वो याद भी हो जाए। जेम्स वर्ड क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक मानता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है जेम्स वर्ड की। थॉमस लैंग, नेक्स्ट डेफिनेशन है थॉमस लैंग की। बहुत ही अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। देखिए, जहां आदर्शवादी मन को स्वतंत्र सत्ता मानते हैं और पदार्थ को उसके अधीन मानते हैं, ये जस्ट उसका उल्टा करते हैं कि पदार्थ के अधीन मन है और विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। नेचुरलिज्म एज अपोज टू आइडियलिज्म subordinates mind to matter and holds that ultimate reality is material and not spiritual. It's a very important definition. Next, हॉकिंग। हॉकिंग क्या कहते हैं? इनकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकिंग के अनुसार प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है प्रकृतिवाद में? इनके अकॉर्डिंग नेचर, फिजिकल, मैटर, अर्थात वह परा प्रकृति या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। यानी वो सिर्फ इसी लोक की बात करता है, इस लोक से परे किसी लोक की बात नहीं करता, उसकी विश्वास नहीं करता, उसमें विश्वास नहीं करता। नेचुरलिज्म इज द टाइप्स ऑफ मेटाफिजिक्स which takes nature as the whole of reality. That is, it excludes whatever is supernatural or otherworldly. Next दोस्तों, ब्रीसी। ब्रीसी क्या कहते हैं? ब्रीसी के अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है, उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों, डेफिनिशंस का सार ये निकला कि प्रकृतिवाद पदार्थ यानी मैटर पर आधारित है। पहली बात इंपॉर्टेंट है, क्या सार निकला इन डेफिनेशन से कि प्रकृतिवाद पदार्थ यानी मैटर पर आधारित है। प्रकृतिवाद पदार्थ को ही सत्य मानता है क्योंकि पदार्थ मूल रूप से कभी नष्ट नहीं होते। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से वाष्प, वाष्प से फिर पानी का बनना। जैसे H2O पानी का सूत्र है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का निर्माण होता है। ये नेचुरल है, अपने नियमों के अनुसार बनते और बिगड़ते हैं। आइए दोस्तों, अब इसकी तत्व मीमांसा पर नजर डालते हैं। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवादी संसार की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोग से हुई ऐसा मानते हैं और संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में देखते हैं। ये मनुष्य को भी एक यंत्र मानते हैं। ये आत्मा को एक क्रियाशील तत्व तो मानते हैं परंतु परमात्मा के अस्तित्व से इनकार करते हैं। इनके अनुसार प्रकृति ही अंतिम सत्य है। आइए अब देखते हैं दोस्तों प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म।
प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार प्रकृति संसार का मूल तत्व है, जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O यानी पानी का निर्माण होता है। इसी तरह बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल, ये निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। प्रकृतिवाद इंद्रिय ज्ञान को सर्वोच्च और सच्चा ज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा क्या कहता है, आचार्य मीमांसा क्या कहता है? प्रकृतिवादियों का मानना है कि मनुष्य की अपनी प्रकृति है, यदि वह अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करेगा तो उसे सुख मिलेगा, अन्यथा उसके प्रतिकूल कार्य करने पर दुख। इसलिए मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी सामाजिक बंधनों और आध्यात्मिक बंधनों में बंध कर नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्रकृतिवादी प्राकृतिक नैतिकता के पालन पर बल देते हैं। दोस्तों, ये था प्रकृतिवाद का तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा।